आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट का आइडिया है, यानी कि जो विकास का आइडिया है, वो हमेशा से इंसान के दिमाग में हमेशा से चलता आया है। उसके लिए वो कुछ चीज़ें देखता है, जैसे कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर कर सकता है, या फिर किस तरीके से वो सबके साथ मिलकर रह सकता है, या किस तरीके से उसके साथ इक्वालिटी में बर्ताव किया जाए, यानी कि उसको इक्वालिटी मिले। तो जो डेवलपमेंट है वो ये सारे आइडियाज़ को अपने साथ लेकर चलता है। तो डेवलपमेंट हम देखेंगे एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये सारे मिक्स गोल जो है वो अचीव कर सकें। जब ये सारे मिक्स गोल हमारे अचीव होंगे तभी हम कह सकेंगे हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट को आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं पढ़ते हैं, इसके आप इसको अलग अलग प्रोस्पेक्ट से, अलग अलग तरीक़ों से इसके बारे में आप हिस्ट्री में जानेंगे और पॉलिटिकल साइंस में भी जान सकते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो आज का हमारा डेवलपमेंट है वो निर्भर करता है इस बात पर कि हमारा पास्ट कैसा रहा है। तो डेवलपमेंट बेसिकली इकोनॉमिक्स में ही नहीं, हम रिलेटेड है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो डेवलपमेंट है वो तभी पूरा हो सकता है जब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जो रियल लाइफ पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको अचीव करने के लिए हमें एक होप प्रोवाइड की जाए, या फिर वहाँ के लिए हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें हमेशा देखने को मिलता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर एक डेमोक्रेसी में। आइए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी के अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर हमको यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसका सीधा सीधा मतलब है, यानी कि जितने तरीके के लोग होंगे सबके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। सबके लिए डेवलपमेंट गोल एक नहीं हो सकता, ठीक। जितने लोग हैं सबके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग ही होगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक टेबल दी गई है हमको, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर पहली जो कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ पर्सन बताया गया है, और लैंडलेस रूरल लेबरर्स के बारे में बताया गया है। तो इनके डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो लोग अगर देखा जाए तो उनको उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उनको हर रोज़ काम मिलता रहे और वहाँ पर उनको बेटर वेजेस, यानी कि पैसा ज़्यादा मिले उस काम में। इसके अलावा वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा सके और उनके साथ कोई भी सामाजिक स्तर पर भेदभाव ना हो, ठीक। और ऐसे ही करके उनके बच्चे भी जो है वो आगे बढ़ सकें या लीडर बन सके विलेज में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, तो हमारे पास है प्रॉस्परस फार्मर्स ऑफ फ्रॉम पंजाब। तो अगर हम पंजाब की बात करें जहाँ पर अमीर किसान हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि भाई उनकी फैमिली जो है वो हाई इनकम अर्न करे, ठीक। हाई सपोर्ट प्राइस हो उनके क्रॉप के, यानी कि वो जो पैदावार कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बिके। और इसके अलावा जो लेबर उनके यहाँ काम कर रही है वो बहुत ही कम पैसों में, यानी कि चीप लेबर उनको प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा उनके जो चिल्ड्रन हैं वो अब्रॉड हो सके। तो हमने दोनों ही केसेस में देखा, यहाँ पर लैंडलेस रूरल लेबरर्स और यहाँ पर प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं दोनों के डेवलपमेंट गोल्स क्या है, अलग है या डिफरेंट है। तीसरा अगर हम बात करें, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ऐसे किसान जो सिर्फ खेती जो अपनी खेती के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर करते हैं, वो हमेशा यही चाहेंगे कि बारिश के अलावा भी उनके पास कोई दूसरा सोर्स हो पानी के लिए। तो यहाँ पर क्या चाहेंगे कि भाई उनको पंप प्रोवाइड किया जाए सरकार के द्वारा, ठीक। या फिर ऐसा कुछ हो, या फिर कैनाल्स के थ्रू उन तक पानी पहुँचाया जाए ताकि वो अपना एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकें, ठीक। या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकें। तो एक स्तर से अगर उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी है, ठीक, रेन के अलावा, तो वो उनका क्या बन जाएगा, डेवलपमेंट गोल बन सकता है, या वो इस तरीके को इस ज़रिए को क्या देखेंगे, अपना डेवलपमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक जो महिला है, ठीक, एक एक गांव में रहने वाली महिला है, लैंड है, उसके पास ज़मीन है, ठीक। तो वो ये चाहेगी कि उसकी जो लैंड है उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो, हमेशा ज़्यादा हो। तो उसके लिए ये उसका डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट हो सकता है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन अनएम्प्लॉयड है, कोई व्यक्ति है जिसके पास नौकरी नहीं है शहर में, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, ठीक। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसकी भाई जॉब लग जाए, ठीक। या तो वो चाहेगा उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे, या वो चाहेगा उसकी प्राइवेट जॉब लगे। तो ये उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। अ रिच बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक और क्राइटेरिया है यहाँ पर, या एक और कैटेगरी है पर्सन की, एक अमीर लड़का है बहुत अमीर परिवार से, तो हमेशा यही चाहेगा कि उसका जो बिजनेस है, अगर जाहिर सी बात है अगर अमीर है
ज़्यादा ही अमीर है तो जाहिर सी बात है वो एक बिज़नेस ही ओन करता होगा, तो उसका जो बिज़नेस है वो हमेशा ही ग्रो करता रहे। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग जो लोग हैं, यहाँ पर कैटेगरी है पर्सन्स की, उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग अलग है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ पर्सन फ्रॉम अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक बहुत ही अमीर परिवार की एक लड़की है, ठीक, उसको आज़ादी मिली हुई है अपने भाई की तरह, वो कहीं पर भी जा सकती है अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में चाहे जो भी कर सकती है। अब वो ये चाहती है कि वो परस्यू करे अपनी स्टडीज़ को अब्रॉड में, विदेश जाकर वो पढ़ाई करे। ठीक, तो इसका डेवलपमेंट गोल भी क्या हो गया, अलग हो गया। आदिवासी फ्रॉम अ नर्मदा फैमिली, नर्मदा वैली, तो जो नर्मदा वैली के जो आदिवासी हैं वो अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो उनकी वो चाहेंगे कि उनकी जो लाइफ है वो सस्टेनेबल फॉर्म से चलती रहे। ठीक, उनको रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड होती रहें। ठीक, और उनको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जो सरकार प्रोवाइड कर सकती है उनको। ठीक, तो ये जो है सबके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जितने तरीके के लोग उतने तरीके के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हम देख सकते हैं। तो पहला जो हमें निष्कर्ष निकल कर आया है, एक क्राइटेरिया निकल कर आया है, वो ये आया है कि भाई जितने तरीके के लोग होंगे उन सब का डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ये यहाँ पर लाइन दी गई है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। एक और एग्जांपल हमको दिया गया है कि भाई जो डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब अगर ज़रूरी नहीं है एक के लिए डेवलपमेंट गोल वो है तो दूसरे के लिए वही अच्छा हो। जैसे कि यहाँ पर एक गर्ल का एग्जांपल दिया हुआ है। एक गर्ल जो है, एक लड़की जो है, ठीक, वो चाहती है फ्रीडम, चाहती है अपॉर्चुनिटी, चाहती है जैसे कि उसको भाई को मिली है। जैसे भाई अगर जो है शाम को 5 PM के बाद भी घर से बाहर जा सकता है, ठीक, घर है वो घर से बाहर जा सकता है, तो वैसे ही अगर गर्ल है, ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर कोई लड़की है तो वो भी ये चाहेगी कि उसके भाई की तरह उसको भी क्या मिले, इतनी फ्रीडम मिले कि वो भी अपने घर से बाहर शाम को 5 बजे के बाद जा सके। कई एरियाज़ में हमें ऐसी हालत देखने को मिलती है जहाँ पर लड़कियों को बाहर जाना अलाउ नहीं किया था, तो कम से कम उसको इतनी फ्रीडम मिले। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ उसको कि भाई अगर भाई जा रहा है कहीं अब्रॉड पढ़ने या फिर कहीं दूसरे शहर में पढ़ने जा सकता है, तो वही जो लड़की है या गर्ल चाइल्ड है घर में, वो भी क्या कर सके, अब्रॉड जा सके पढ़ने के लिए, या उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए पढ़ने के लिए। तो भाई जाहिर सी बात है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक लड़की जो है वो सिंपल सी बात है ये भी चाहे कि अगर उसका ब्रदर है, अगर वो उससे कंपैरिजन करे, तो वो ये चाहे कि जिस तरीके से वो हाउस होल्ड वर्क कर रही है उसका भाई भी क्या करे, यहाँ पर हाउस होल्ड वर्क को करने में उसकी हेल्प करे। लेकिन भाई के लिए समस्या वाली बात बन जाएगी। भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन की इस तरीके से मदद करे घर के कामों में। तो भाई एक के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता। कई बार ये कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन में भी हो सकता है, यानी कि एक तो चाहता है, लड़की तो चाहती है कि उसका भाई जो है घर में रहकर उसकी हाउस होल्ड वर्क में उसकी हेल्प करे, लेकिन भाई जो है वो नहीं चाहता है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जनरेट हो सकता है। तो डेवलपमेंट गोल है एक का, वो कई बार हमें देखने को मिलता है कैन बी, यहाँ पर कई बार हमें देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। अब तो एक ये हमारा ये पॉइंट है जो कवर हो जाता है, डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया गया है वो एक डैम का दिया गया है। ठीक, तो हम उस डैम के बारे में चर्चा करेंगे पहले। तो अब भाई एक एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर ज़रूरी है कि वहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्शन किया जाए। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये एक जगह है, ये एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक, फॉरेस्ट है, यहाँ पर पूरा जंगल है। ठीक है, यहाँ पर ट्राइबल पीपल्स जो है वो रह रहे हैं, यहाँ पर ट्राइबल पीपल्स रह रहे हैं। अब ट्राइबल पीपल्स तो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वहीं कहीं पर इंडस्ट्री पड़ती है, आगे जाकर इंडस्ट्री जो पड़ती है। तो अब इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत सारे पावर या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो हम देखेंगे यहीं कहीं रिवर है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एरिया को क्लीन आउट कर इसको हटा कर यहाँ पर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। जब उनको हटना पड़ेगा तो भाई उनका जो लाइवलीहुड है वो चेंज होगा, उनके रहने की जगह चेंज होगी। ठीक, अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पर डैम बन जाएगा तो हम देखेंगे, हालांकि यहाँ पर डैम बनने से क्या हो सकता है, डैम बनने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो जनरेट हो जाएगी, पावर जनरेट हो जाएगी,
या फिर मान लीजिए अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड होगी तो वहाँ तक भी पानी पहुँच जाएगा, तो फार्मर्स के लिए ये अच्छी बात है और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अच्छी बात है। लेकिन नुकसान किसको है? ट्राइबल पीपल्स को है। तो ये ट्राइबल पीपल्स कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई एक के लिए तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरे के लिए वही डेवलपमेंट क्या है, नुकसान के तौर पर साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हमको दूसरी लाइन दी गई है, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जो डेवलपमेंट है उसके दो नोशन होते हैं। पहली बात, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्शन फॉर दी अदर। भाई जो एक काम है किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वही दूसरे के लिए क्या बन सकता है? डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट नोशंस हैं डेवलपमेंट के, ये आपको याद रखनी है। वहीं अब हम आगे चलते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। जब हम इनकम और अदर गोल्स की बात करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर हमने यहाँ पर टेबल जो देखी थी उसमें हमने देखा था कि भाई अलग अलग लोगों के जो है वो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं अपने डेवलपमेंट गोल को सेटअप करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर कई लोग जो हैं वो ये चाह रहे थे कि उनको रेगुलर वर्क मिले, ठीक है, बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइजेस मिले फॉर द क्रॉप्स या अदर प्रोडक्ट्स की चीज़ें उनको मिल सके, ठीक। तो हमने सब जगह देखा कि वो लोग क्या चाह रहे हैं? मोर इनकम चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन मोर इनकम के अलावा भी जो कुछ चीज़ें ज़रूरी है इंसान के जीवन में, वो है इक्वल ट्रीटमेंट, कि भाई किसी के साथ भी भेदभाव नहीं ना किया जाए, समाज में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, या फ्रीडम, सबको आज़ादी दी जाए, सबको सिक्योरिटी मिले। ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं रोड पर जा रहे हैं तो कोई भी आप पर हमला कर दे, तो सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, सब लोगों को इज्जत मिले, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कभी भी किसी का भी, ठीक है। तो इनकम के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या करती हैं, ये जो गोल्स हैं, ये अदर गोल्स हैं, ये आपको क्या करती हैं? एक प्योर तरीके से डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हैं। या फिर हम कहें कि अगर हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स में, तो इनकम के साथ साथ जो ये आपकी चीज़ें हैं जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करें, तब ये क्या कर सकती हैं? आपका एक ओवरऑल इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा, पैसे के अलावा, जब आपको और कई स्तरों से डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, जिस पर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड होती है आपकी, तब आप कह सकते हैं कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। या जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है हमें फ्रेंडशिप का। हालांकि हम कभी अपने दोस्त की अहमियत नहीं समझते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक फ्रेंड की अहमियत बहुत होती है। हालांकि हम उसको कभी नापते नहीं है भाई कि दोस्त हमारा कितना ज़रूरी है कितना नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी रहता है जितने कि हमारे घर वाले। तो वैसे ही यहाँ पर जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट में काम नहीं करती हैं, वो तब भी काम करती हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट में। यानी कि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के होने के साथ साथ वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं चाहता, ठीक, वो कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहता है जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेनटेन करें। और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चीज़ों से मेंटेन हो सकती है? फ्रीडम से, सिक्योरिटी से, या आपके रिलेशन से भी आप कह सकते हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त वगैरह, उन सारी चीज़ों से, ठीक। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। अब सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति है ए, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति है उसको कहीं पर जॉब मिल रही है, तो वो जॉब के अलावा यहाँ पर देखता है कि अगर उसको कहीं जॉब मिल रही है तो जाहिर सी बात है उस जॉब के साथ साथ वो ये भी देखेगा कि भाई, पहली बात तो वो ये देखेगा कि उसकी इनकम कितनी मिल रही है उस जॉब में उसको। इनकम के अलावा वो फैसिलिटी देखेगा, भाई उसका परिवार वहाँ पर रह सकता है या नहीं रह सकता है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ पर, भाई ऐसा एटमॉस्फेयर तो नहीं है जहाँ पर वो जाकर काम करे और 2 दिन बाद कोई चोर आकर उसकी यहाँ पर चोरी कर ले जाए, ठीक। या फिर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, उसको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक, आगे वो बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। तो इस केस में दूसरे केस में अब यहाँ पर इतनी, अगर कोई व्यक्ति है उसको जॉब मिल रही है तो यहाँ पर हम देखेंगे वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। वहीं अगर इसके अलावा एक जगह पर उसको ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है, और एक जगह पर उसको ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक, एक जगह पर मिल रही है यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी, एक जगह पर मिल रही है यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक। लेकिन जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पर उसको पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक, पैसे कम मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी
नहीं है उसके पास, वहाँ पर उसको पैसे जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं काम करने के। जॉब सिक्योरिटी है तो पेड लेस, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो पेड मोर, या सैलरी उसकी ज़्यादा है एक तरीके से। लेकिन जब यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो उसके सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम को ख़त्म कर देगी। ठीक, अब कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी हो सकता है कि भाई वो ज़्यादा पैसा कमाए, ठीक, बिना जॉब सिक्योरिटी के लिए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि भाई जॉब सिक्योरिटी तो मिल रही है तो वो पैसा कम कमाएं, लेकिन उनकी जो जॉब है वो हमेशा के लिए बनी रहे उनके पास। ठीक, इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो वहाँ का माहौल देखे, वो कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं उनके डेवलपमेंट पे, ठीक, या किस तरीके का वो डेवलपमेंट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। जैसे बहुत लोगों ने, आपने सुना भी होगा भाई, कई लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की डिमांड करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की डिमांड ही इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, जॉब सिक्योरिटी है। जब जॉब सिक्योरिटी होगी तो हमेशा आप लाइफ टाइम क्या अपना काम कर सकोगे, और आपको अपने फ्यूचर की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एक नॉर्मल प्रॉस्पेक्ट से। ठीक, हालांकि आप बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर नहीं हो जाते हो, करोड़पति बन जाओगे, लेकिन एक नॉर्मल एस्पेक्ट से आपको अपने फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा देखने को तो मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी फ्रीडम और सिक्योरिटी इन दोनों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इंसान जो है अपने डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम को ही तवज्जो नहीं देता है, वो बाकी सारी चीज़ों को भी देखता है। तो डेवलपमेंट के लिए मिक्स गोल्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है, वुमेन्स जो है वो इंगेज रहती हैं पेड वर्क्स में, कहीं ऑफिस में जा रही हैं, कहीं काम कर रही हैं। ठीक, तो ऐसे में देखते हैं हम कि उनकी जो समाज में इज्जत है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक, हाउस होल्ड में या घर में उनकी समाज में जो इज्जत है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी करना है कि हाउस होल्ड जो वर्क है वो शेयर किया जाए औरतों के साथ। ठीक, यानी कि अगर कोई महिला बाहर काम करने जा रही है, कहीं जॉब कर रही है, जॉब को प्रेफरेंस दे रही है, अपनी फैमिली को संभाल रही है, तो उसके घर में रहने वाले और सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस काम को संभाले या उसका हाथ बटाएं, और ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो कि ईज़ आउट करे या हेल्प आउट करे औरतों को या वुमेन्स को बाहर जॉब करने में और बिजनेस करने में। तभी हम क्या कर सकेंगे, तभी हम अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ठीक, द डेवलपमेंट गोल्स दैट हैव people are not only about better income but also about the other important things in life। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं कि सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि समय निकालना, अपने आप को फ्रीडम देना, अपने आप को सिक्योरिटी देना, अपने परिवार को सिक्योरिटी देना, ये सारी बातें भी डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि पैसा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट। इसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहें हमारे साथ। मास्टर सोशल साइंस।